उमेश सर, जहां एक तरफ अमानतुल्लाह खान के ऊपर शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है, जहां एक तरफ याचिकाकर्ता ने तमाम बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अमानतुल्लाह खान और उनके सहयोगी ने वक्फ बोर्ड में घोटाला करके करोड़ों रुपए कमाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि सिर्फ चुनावों के चलते फंसाया जा रहा है अमानतुल्लाह खान को। ऐसा कुछ नहीं है। अमानतुल्लाह खान की जो क्राइम हिस्ट्री देखेंगे तो 2009 से लेकर अभी तक इन पे 10 मुकदमे बने हैं। तो ये चुनाव लड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इससे कोई संबंध नहीं है। अगर आप क्रिमिनल हैं तो आप क्रिमिनल हैं, और इसके ऊपर पुलिस की कार्रवाई पहले भी हो चुका है। ये डिक्लेयर्ड बीसी है इलाके का, और अब ये एमएलए वोट मैनिपुलेट करके या वोटों को लोगों की आंखों में धूल झोंक कर एमएलए बन गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्राइम से ये बरी हो जाएंगे। ये क्रिमिनल थे और क्रिमिनल की तरह इनको ट्रीट किया जाएगा। और जो भी ये आरोप लगा रहे हैं इनकी पार्टी वाले लोग, सबको पता है कि आप पार्टी वाले क्या करते हैं और कितने दूध के धुले हुए हैं और कितने धोखे से इन लोगों ने दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया है। तो ये बात तो गले से नीचे उतरने वाली है नहीं। सर, जिस तरीके से दिल्ली में वक्फ बोर्ड में इतना बड़ा घोटाला किया गया है, उसके बावजूद भी अभी तक अमानतुल्लाह खान को उनके पद से हटाने की कोई भी बात सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ लाल डायरी सामने आई है, एसीबी के ऊपर हमला किया जा रहा है अमानतुल्लाह खान के जानने वाले लोगों की तरफ से। देखिए, वक्फ बोर्ड में तो इन्होंने घपला किया है, सीधी सी बात है। रेड में बहुत सारी चीज़ें पकड़ी गई है, असला भी पकड़ा गया है, और जो कंप्लेनेंट है वो बहुत सारे स्पेसिफिक डिटेल्स दे रहे हैं। तो इनकी इन्वॉल्वमेंट तो उसमें दिखाई दे रही है। ये एक वक्फ बोर्ड को एक माफिया के रूप में ये यूज़ कर रहे थे, और क्या क्या गलत हरकतें की है वो सब सामने आ गया है। तो ऐसी बातें बोलना कि ये निर्दोष हैं, ये सब बेकार की बात है। वक्फ बोर्ड को इन्होंने अपनी जागीर के रूप में यूज़ किया है, और जगह का, प्राइवेट जगह, सरकारी जगह को इन्होंने कब्जा किया है और पैसे कमाए हैं। और एसीबी के छापे में अभी परत दर परत बहुत सारी बातें निकलेंगी। तो धीरे धीरे इन्होंने जो भी क्राइम किया है, जो भी हरकतें, क्रिमिनल हरकतें की है, वो सामने आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि इनके घर वाले जो भी इनको अरेस्ट करने गए, सर्च के लिए गए, तो लोगों ने अटैक किया एसीबी की टीम के ऊपर। तो ये हमको, आपको सबको पता है कि क्राइम इस तरह का पब्लिक सर्वेंट के ऊपर ऑन ड्यूटी अगर करते हैं तो 183 का मैटर बनता है, दूसरे क्रिमिनल। और दूसरी बात है कि अगर उनको चोट लगी है तो क्राइम तो हुआ ही है, और उनको जान से मारने की अगर धमकी दी गई है, तो इन सारी चीज़ों को कोर्ट बहुत ही सख्त रूप से देखती है, और देखा भी जाना चाहिए। पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहा है। अमानतुल्लाह खान कहीं से सोचे कि वो यहाँ के बहुत बड़े ज़मींदार है या राजा है, इनकी शान में कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ये गलत बात है। कानून सबके लिए बराबर है, और एसीबी के लोग अगर अपनी ड्यूटी के अंतर्गत वहाँ गए थे, उन्होंने सर्च किया, रेड किया, इनको अरेस्ट करने की कोशिश की, तो उनके ऊपर हमला करना बहुत ही निंदनीय है। और ये ऐसे लोग हमारी डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं। ये बात अलग है कि वो अब कैसे भी जोड़ तोड़ करके एमएलए बन गए हैं और उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। इनका पूरा इतिहास देखा जाए, इनका पूरा कंडक्ट देखा जाए, उनकी जो भी लोग इनके आसपास के लोग हैं उनको देखा जाए, तो ये एक क्रिमिनल सिंडिकेट ही चला रहे हैं, और एमएलए की आड़ में ये ऐसी गलत हरकतें कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान के ऊपर तमाम बड़े आरोप लग चुके हैं, अब कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की जुडिशल कस्टडी में भी भेज दिया है। उसके बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो अपने पहले के समय में आईआरएस अफसर भी रह चुके हैं, वो संविधान और तमाम चीज़ों को मानकर आखिरकार पार्टी से, सरकार से क्यों नहीं निकाल रहे हैं अमानतुल्लाह खान? हाँ, उनको सबसे पहले तो निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली सरकार द्वारा ही इनकी नियुक्ति होती है, तो कोई और इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। एसीबी इनको अरेस्ट किया है, और ये नैतिकता का सवाल है कि जब भी कोई अरेस्ट, ऐसे इनके मंत्री भी पहले हुए हैं तो उनको इन्होंने पद से नहीं हटाया है। पहली बात तो जैसे ही कोई मंत्री के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है, हमारी डेमोक्रेसी का इतिहास बहुत अच्छा रहा है कि जैसे ही किसी पे कोई इल्ज़ाम लगता है, कुछ कंक्रीट एविडेंस आती है, तो वो रिज़ाइन कर देते हैं कि आप जांच करो। लेकिन ऐसा तो इन्होंने किया नहीं, ये बेशर्मी की हद को पार कर गए। इनके पहले जो मंत्री गिरफ्तार हुए उनको भी पद से नहीं हटाया, अब भी नहीं हटा रहे, और अब उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। तो इसको, अमानतुल्लाह खान को भी इनको वक्फ बोर्ड के सीट से तुरंत हटा देना चाहिए। चूँकि ये जुडिशल कस्टडी में चले गए हैं, तो अगर वो पब्लिक सर्वेंट कोई होता तो वो डीम्ड सस्पेंशन उसकी हो जाती, उसकी वहाँ से अपने पोस्ट से वो सस्पेंड कर दिया जाता। परंतु ये पब्लिक सर्वेंट यहाँ नहीं माने जा रहे। ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट पर है, तो वहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात पहले बोला भी है सत्येंद्र जैन के केस में।
तो उसका ये फ़ायदा, कानून का फ़ायदा उठा रहे हैं। चूँकि ये IRS ऑफिसर मुख्यमंत्री साहब रहे हैं, तो कानून को तोड़ना, मड़ोड़ना और भ्रष्टाचार को कैसे ढकना होता है, ये सारी कार्रवाई, ये सारी फाइलों को खेलना जानते हैं और उसी तरह ये कर रहे हैं। सर, अमानतुल्लाह खान के ऊपर पहले भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर चार्जेस लग चुके हैं BC के साथ, यानी कि बैड कैरेक्टर के साथ। हैबिचुअल ऑफेंडर भी उन्हें घोषित कर चुकी है दिल्ली पुलिस। और आज अगर वक्फ बोर्ड में इतनी बड़ी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, एक लाल डायरी भी सामने आई है, याचिकाकर्ता अलग अलग आरोप लगा रहे हैं, खुलासे कर रहे हैं, तो कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं दिल्ली के ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान की। क्या वो उनका जो जेल में समय है वो फिर बढ़ने वाला है? क्या एक बार फिर से बढ़ाया जाएगा, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन भी लंबे समय से जेल में है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये तो सीजन्ड क्रिमिनल हैं। सत्येंद्र जैन तो चलो एक वाइट कॉलर्ड क्राइम में ED द्वारा पकड़े गए हैं, पैसे की दलाली या किकबैक लेने में पकड़े गए हैं, पर ये तो क्रिमिनल एलिमेंट हैं। ये लोगों पे हमला करते हैं, इनके घर में आर्म्स मिलते हैं, ये दंगे भड़काते हैं, रोहिंग्याओं को लाकर बसाते हैं, उनको पैसा देते हैं, और जब कोविड में उनको 10-10 हज़ार रुपया पर फैमिली इन्होंने दिया, ये कहते हुए कि ये इंसान है ये लोग। तो ये तो क्रिमिनल हैं, और ये क्या कर रहे हैं, भारत विरोधी लोगों को यहाँ बैठा रहे हैं, भारत विरोधी गतिविधि कर रहे हैं, तो इनको क्रिमिनल के रूप में ही देखा जाना चाहिए। ये तो एक आड़ लेकर बैठे हैं कि ये एक जनप्रतिनिधि है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो पार्लियामेंट्री सेटअप है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, उसका ये मजाक उड़ा रहे हैं, उसका खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको अगर सीधी सादी भाषा में बोला जाए तो एक प्लेन क्रिमिनल के रूप में ट्रीट होना चाहिए। और ऑन रिकॉर्ड भी दिल्ली पुलिस इनको बैड कैरेक्टर डिक्लेयर कर चुकी है। ये किसी भी सिटीजन को, कोई भी क्रिमिनल अगर हो, उसके 3-4-5 केस होते हैं, उनको देखते हुए एक व्यू बनाया जाता है, उसके बाद उसको बैड कैरेक्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इनको भी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो एक सड़क छाप गुंडे की तरह है, ये एक बैड कैरेक्टर डिक्लेयर्ड है। ये बात अलग है कि ये सफ़ेद पोस्ट बन चुके हैं, और दिल्ली की जो आप पार्टी है, उन्होंने इनको रंग पोत कर अच्छा कर दिया है। लाल डायरी में जो भी चीज़ें निकलेंगी तो इनको पहले ही रिज़ाइन कर देना चाहिए। इनके पास से वो डायरी निकली है। और मैं आपको ध्यान दिला दूं कि बहुत पहले ऐसा एक जैन डायरी का हवाला हुआ था, तब मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने तुरंत त्यागपत्र दे दिया था। और लाल कृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया था। और जब तक ट्रायल नहीं हुई तब तक वो पद से अलग रहे। तो वो मोरालिटी और ये मोरालिटी क्या है, दिल्ली की जनता को इसको देखना होगा, समझना होगा, और तुलना करना होगा कि हम किन लोगों के चक्कर में पड़ गए हैं। ये कैसे धूर्त और धोखेबाज लोग हैं जो हमारी डेमोक्रेसी का निरंतर मजाक उड़ाए जा रहे हैं। सर, दिल्ली में अगर दिल्ली के वक्फ बोर्ड में जो घोटाला हुआ है, अस्थायी जो भर्तियां की गई थी, आज उस पूरे मामले में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। याचिकाकर्ता भी इसी तरीके के आरोप लगा रहे हैं। 2020 में इसमें ACB ने जांच करना शुरू की है, और अब जाके अगर गिरफ्तार किया गया है अमानतुल्लाह खान को, तो इन तमाम चीज़ों को कभी धर्म से जोड़ दिया जाता है, कभी चुनाव से जोड़ दिया जाता है, तो कभी कहा जाता है कि राजनीतिक बदले लिए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप क्रिमिनल हैं तो आप क्रिमिनल हैं, कानून ने अपना कार्रवाई करेगी। आप कोई राजनीतिक नेता बन जाए या कुछ भी बन जाए, जो लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ, चारा घोटाला में उन्होंने पैसे खाए थे, तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके अगेंस्ट कार्रवाई हुई और बाद में सज़ा हुई। ये बात अलग है कि हमारे देश के कानून में इतनी पेचीदगियाँ हैं, इतने कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं कि थोड़ा समय लग जाता है। ACB भी 2020 से ये काम कर रही है, और दिखाई दे रहा है कि इन्होंने घपला किया हुआ है। और याचिकाकर्ता जो भी है वो बिल्कुल खुलेआम बोल रहा है, सबके सामने बोल रहा है। तो उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए ये आप पार्टी की पुरानी आदत है, ऐसी फालतू की बातें, ये मनगढ़ंत बातें करते हैं, कहानियाँ गढ़ते हैं कि चुनाव के चलते हमको परेशान किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। आपकी पार्टी में क्रिमिनल का कैडर भर दिया है, आपने क्रिमिनल्स को अपने साथ खड़ा कर लिया है, और उन पे अब कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो आप छाती पीट कर दिखा रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता आपको बिल्कुल सबक सिखाएगी, बिल्कुल नकार देगी। और ये चीज़ आपको हर किसी को, हमको, आपको, सारी जनता को ध्यान रखना चाहिए कि हमने किनको अपना नुमाइंदा चुना है, किनको अपनी सरकार चलाने का दिया है। तो ये बड़ी ही शर्मनाक पोजीशन है कि एक क्रिमिनल, एक ऑफेंडर जो कि बैड कैरेक्टर डिक्लेयर हो चुका है, जिसको जैसे ही वक्फ बोर्ड में मौका मिला तो उसने भर्तियों में पैसे लेने शुरू कर दिए, गलत लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया। तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है, और इनको तुरंत ही हटाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री को चाहिए कि तुरंत इनको बाहर करें और किसी ईमानदार आदमी को वहाँ अपॉइंट करें। हालांकि ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री के आसपास जो भी लोग हैं वो एक सिंडिकेट है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग पॉलिटिक्स में चलाते हैं।
हैं कि पैसा वसूल के और मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाते हैं, तो उनके आसपास कोई ईमानदार आदमी के फटकने का सवाल ही नहीं होता है। आप पार्टी में जो भी ईमानदार लोग थे, जो अच्छे लोग थे, जो भी जुड़े थे किन्हीं कारणवश, उन सबको धीरे धीरे इन्होंने हटा दिया है और अभी एक झुंड ऐसा बन गया है जो लोगों माफिया के रूप में काम कर रहा है, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों से पैसा ऐंठते हैं, दलाली खाते हैं और हमेशा झूठी बातें बोलते हैं, मनगढ़ंत बातें बोलते हैं।